आप सभी को श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। छत्रपति सशक्तरा, फाउंडर ऑफ एन एरा, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदवी स्वराज, मास्टर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट गुरु, ऐसे बहुत सारी उपाधियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी को उनके लाइफ में मिली हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जीवन है एक प्रेरणा स्रोत है। हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो बायोग्राफी है वो एक साइड में, और जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरे साइड में, ऐसे साइड बाय साइड हमने एक्सप्लेन किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जीवन है उनसे हम प्रेरित होके अपना आज का करियर गोल जो टारगेट है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमने पॉइंट वाइज बताया है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज बनने से पहले क्या किया, स्वराज बनाने के लिए क्या किया, स्वराज बनने के बाद उसे संभालने के लिए क्या किया, और हमारे स्टूडेंट्स ये अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। अपने करियर को बनाने से पहले क्या करना चाहिए, अपने करियर को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और अपने करियर गोल को पाने के बाद उसे संभालने के लिए क्या करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म आज ही के दिन 1630 को हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति बनने और स्वराज्य स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान उनकी माताजी जीजाबाई जी का था, क्योंकि किसी भी बच्चे के पहले गुरु उनके माता पिता होते हैं। बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माताजी उनको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी। श्री राम जी थे, वो उनके बहुत ही बड़े आदर्श थे। अपने बच्चों के जीवन को एक अच्छी नींव देने का काम पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के बचपन में ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज से उसे रूबरू कराना चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित हो और उन्हें अपने जीवन में एक आदर्श की तरह लें। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना का निर्णय बचपन में ही ले लिया था। 27 अप्रैल 1645 को जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने राजेश्वर के शिव मंदिर में उन्होंने स्वराज्य बनाने की शपथ ली। आज के विद्यार्थियों को अपना एस्पायरिंग गोल पहले ही निश्चित करना चाहिए और उस गोल को हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहिए। एक शपथ की तरह उस गोल को पूरा करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके पास जो था उससे शुरुआत की। एक एक मावड़ों को अपने साथ लिया और सेना बनाई। विद्यार्थी जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमें यह मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 15 साल की उम्र में आदिल शाह के एक एक किले को जीतना शुरू किया। आदिल शाह के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज सरसेनापति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस हरकत से बौखलाए आदिल शाह ने शाहजी महाराज को बंदी बना दिया। उन्हें छोड़ने के एवज में छत्रपति महाराज को रुकना पड़ा। 1649 से लेकर 1655 तक शिवाजी महाराज इस कार्य को रोक देते हैं, लेकिन इस दौरान वे अपने बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं। आज के विद्यार्थियों को भी ये समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कुछ मौके, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जहां हमें अपने कार्य को रोकना पड़ता है या फिर धीमा करना पड़ता है, लेकिन इसे हमें सेटबैक की तरह नहीं लेना चाहिए। इसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और अपने बड़ी जीत की तैयारी करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, टर्न योर सेटबैक्स इनटू अपॉर्चुनिटी। शाहजी महाराज को छोड़ने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात
1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कार्य को, अपने एक्सपांशन को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आदिल शाह की सेना को युद्ध में हराते हैं। विद्यार्थियों को अपने सेटबैक को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखना होता है। जब भी वक्त मिले तो अपने आप को प्रिपेयर करें। अपने एस्पायरिंग गोल को हमेशा हासिल करने के लिए 1 स्टेप एट ए टाइम, एक एक करके अपने एस्पायरिंग गोल की तरफ बढ़ें। अपने हर हर्डल को पूरे उत्साह से पार करें। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक्सपांशन जारी रखा, रेड्स जारी रखे, एक एक करके आदिल शाह और मुगलों के किले जीते गए, तभी इसके जवाब में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को 15,000 के सेना के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध के लिए भेजा। राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुरंदर के किले को घेर लेते हैं और उसका रसद और सारी चीजें रोक देते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को घेराबंदी कर लेते हैं। ये घेराबंदी 31 मार्च से 11 जून 1665 तक होती है। तब 11 जून 1665 को पुरंदर का तह, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके 23 किले और 4 लाख का सोना देना होता है और अपने बेटे संभाजी महाराज को 5,000 घुड़सवार के साथ मुगलों के लिए दक्खन में लड़ना होगा। लेकिन शिवाजी महाराज जी इससे रुके नहीं। 1670 को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत की रेड से शुरू करके अपने किले को एक एक करके मुगलों से वापस जीत लेते हैं। विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना होगा, टर्न योर सेटबैक इनटू अपॉर्चुनिटी, टर्न योर फेलियर इनटू सक्सेस। जब अपने गोल को हासिल करते वक्त कोई भी स्पीड ब्रेकर या सेटबैक आए या सफलता ना मिले तो हमें अपने गोल नहीं, तरीका बदलना होता है। अपने फेलियर को निरंतर मेहनत से सक्सेस में तब्दील करना ही सही तरीका होता है। एक एक करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ना ही हमें अपनी अल्टीमेट, अंतिम जीत दिलाएगा। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक होता है और उन्हें सशक्तरा, फाउंडर ऑफ एरा और छत्रपति पैरामाउंट सोवर्जिन की उपाधि से नवाजा गया। विद्यार्थियों, आपकी छोटी छोटी जीत आपके लक्ष्य, गोल की नींव बनती है और एक दिन इसी नींव के बलबूते पर आप आपका साम्राज्य बनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। उन्होंने अष्टप्रधान बनाए, पेशवा, हेड ऑफ काउंसिल, सेनापति, कमांडर ऑफ आर्मी, न्यायाधीश, जस्टिस, मजूमदार, फाइनेंस, पंत सचिव, जनरल सेक्रेटरी, मंत्री, हेड ऑफ इंटेलिजेंस, दंडहस्कम, रिलीजियस मैटर्स। इसी से आज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रेजेंट मॉडल बनाया गया है। विद्यार्थी, जब आप अपने अल्टीमेट गोल को हासिल कर लेते हैं तो हमेशा याद रखना, जितनी मेहनत साम्राज्य बनाने में या गोल को हासिल करने में लगती है, उससे ज़्यादा मेहनत उसे संभालने में लगती है। अपने करियर के प्रति ईमानदारी से काम करना, नई नई चीज़ें सीखना, खुद को प्रेजेंट में अपग्रेड रखना, ये चीज़ें करनी चाहिए। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल संदीप खिलारी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियोस उज्ज्वल भविष्य के प्लेटफॉर्म से हैं। उज्ज्वल भविष्य जो इंडिया का नंबर 1 फ्री करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग वेबसाइट और ऐप है। आज ही प्ले स्टोर से उज्ज्वल भविष्य ऐप को डाउनलोड करिए और आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।